स्टूडेंट्स, मैं पायल मैम। आज का मेरा टॉपिक है कंटिन्यू टॉपिक जनरेटिंग फंक्शन का। ठीक है, जो हमने उस दिन फर्स्ट क्लास में देखा था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? जनरेटिंग फंक्शन का सेकंड फंक्शन को निकालना। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन, कौन सा जनरेटिंग फंक्शन को हम निकालेंगे? यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इसका F2 को, जिसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं आपके, क्या क्या है? स्मॉल QI, कैपिटल PI, T, जिसको हमने पहले ही बताया था कि QI और कैपिटल PI क्या है, आपके इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तब क्या हो जाएगा हमारे पास? वी हैव, हम जानते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन निकाल चुके हैं और फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन से हमको कैपिटल PI की वैल्यू मिली थी, जो क्या मिला था? डेल ऑफ F1 अपॉन डेल ऑफ QI के फॉर्म में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? चूंकि इसमें PI है और PI हमारा किससे मिला है? F1 से। तब हम F1 और F2 को क्या कर देंगे? कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सो वी कैन कनेक्ट F2 एंड F1। ठीक है, किससे करेंगे? अब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, तो किसका यूज करेंगे हम? यूजिंग लीजेंडर ट्रांसफॉर्म, लीजेंडर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसको हम किसके द्वारा देंगे? बाय द रिलेशन, इस रिलेशंस के द्वारा। ठीक है, कौन सा रिलेशन है अब ये? कि F2 के कंपोनेंट्स हम लिख लेते हैं स्मॉल QI, कैपिटल PI, T। ये क्या होते हैं? लीजेंडर ट्रांसफॉर्म से F1 के क्या थे आपके? स्मॉल QI, कैपिटल QI और T प्लस समेशन ऑफ कैपिटल PI, कैपिटल ऑफ QI। ये रिलेशन से आपके क्या रहेंगे? यहाँ पे दोनों कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, ऑल्सो वी नो दैट, हम जानते हैं, सबको निकालने के लिए हम जो हैमिल्टनियन का है ना, ओल्ड और न्यू में रिलेशन, उसी को ही हम यूज़ करेंगे। जो क्या होता है आपका? समेशन ऑफ स्मॉल PI स्मॉल QI डॉट माइनस H इक्वल्स टू क्या होता है? समेशन ऑफ कैपिटल PI कैपिटल ऑफ QI डॉट माइनस K प्लस D ऑफ F1 अपॉन D ऑफ T। ठीक है, इसको आप क्या दे दोगे? इक्वेशन 2। अब 1 और 2 से देखिए F1 की वैल्यू को, यहाँ से F1 की वैल्यू निकाल के मैं क्या कर सकती हूँ? पुट कर सकती हूँ ना। ठीक है, F1 की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से निकालूंगी और किस में सब्स्टिट्यूट करूंगी? 2 में। ठीक है, दैट मीन substituting the value of F1 from इक्वेशन 1 से F1 की वैल्यू मैं निकालूंगी। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई भी चेंजेस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन राइट हैंड साइड हमारा क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। कैपिटल PI QI डॉट माइनस K प्लस। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है यहाँ पे? डिफ्रेंशिएट है, मतलब पूरे F1 का करेंगे तो D अपॉन DT, पूरी वैल्यूज क्या हो जाएगी? F2 स्मॉल QI कैपिटल PI T माइनस समेशन कैपिटल PI QI हो जाएगा ना। अब बारी बारी से, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स है, डिफ्रेंशिएट की प्रॉपर्टीज लगा के हम दोनों को अलग अलग कर देंगे। QI डॉट माइनस H, ठीक है, यहाँ पे समेशन कैपिटल PI QI डॉट माइनस K प्लस D अपॉन DT। यहाँ पे हम लिखेंगे F2, जिसके कंपोनेंट्स है QI, कैपिटल PI और T। बीच में चूंकि आपका माइनस चला जाएगा, इसका होगा, तो इसमें देखिए 2 है मल्टीप्लिकेशन। तो डिफ्रेंशिएट में किसी भी 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या करते हैं? हम पहले को एज इट इज़ रखते हैं, दूसरे का डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर पहले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, दूसरे को हम एज इट इज़ करते हैं। समेशन है तो आप क्या कर दोगे? समेशन लगा दोगे। ठीक है, क्लियर है? आपको समेशन लगाना पड़ेगा क्योंकि QI और PI लिख रहे हैं तो। ठीक है, अब देखिए करते हैं तो हमारा क्या हो रहा है? देखिए ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ दोनों क्या हो गई हैं? आपकी सेम हो गई है। दैट मीन्स हम इसको और इसको क्या कर देंगे? कैंसल आउट करवा देंगे। ठीक है, तब आपके पास बचा क्या? स्मॉल PI QI माइनस H
इधर बचा आपका माइनस के प्लस, इसका आप ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल F2 अपॉन, तीनों के रिस्पेक्ट में होगा ना, डेल F2 अपॉन क्या हो जाएंगे आपके, डेल ऑफ QI डॉट प्लस डेल F अपॉन, देखिए PI है तो PI के रिस्पेक्ट में होगा PI, लेकिन आपका PI के रिस्पेक्ट में फुल नहीं हो पाएगा पूरा, इसलिए ऐसा आंशिक रूप से करना पड़ेगा, डेल ऑफ F2 अपॉन डेल ऑफ T। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे फिर से हम फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन में जैसे कंपेयर किए थे कंपोनेंट को, यहाँ पे दिख ही रहा होगा QI से और PI का हम क्या करेंगे, पूरा क्या बोलते हैं उसको, कंपेयर कराएंगे। यहाँ पे ये बचा है ना, PI का डॉट नहीं है ना, आप समझिएगा मत, PI का डॉट है, API का डॉट है, QI का डॉट नहीं है, ये I यहाँ पर है, ठीक है, इस पे नहीं है। तो बचा क्या आपका, समेशन PI का डॉट Q ऑफ I, ये आपका क्या था, गलती से ऊपर दिख रहा था, तो ये आपका यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, इतना बचा है ना, देख लीजिए आपके टर्म्स, कितने टर्म्स बचे, 1 2 3 4 5 टर्म्स बचे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे, फिर से कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, अब देखिए इसमें कौन कौन से कोफिशिएंट है आपके, स्मॉल QI है डॉट, और क्या है आपका सेकंड जनरेटिंग फंक्शन में PI होता है, दैट मीन्स कैपिटल PI के डॉट का। ठीक है, जो जनरेटिंग फंक्शन के कंपोनेंट्स होंगे उसी को ही आपको कंपेयर कराना है, और बचेगा वो रिमेनिंग टर्म्स को। ठीक है, क्लियर है ना। अब हम कंपेयर करा रहे हैं, ठीक, तो कंपेयर में हम इसको दिखाते हुए चल रहे हैं ताकि आप लोगों को इजी पड़े। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, देखिए QI डॉट का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, PI है, स्मॉल PI। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, देखिए QI डॉट का डेल F2 अपॉन डेल ऑफ QI, है ना। सेम एज इट इज आप किसका करोगे, कैपिटल QI का, PI का देखो, PI डॉट का, ठीक है, तो PI डॉट का क्या निकलेगा, क्या है इधर, QI डॉट, QI कंपेयर करा रहे तो Q ऐसे लिख देते हैं अच्छे से, QI, ठीक है, QI की वैल्यू निकलेगी ना। PI डॉट का यहाँ पे क्या है, QI है, और यहाँ पे PI डॉट का क्या है आपका, डेल F2 अपॉन डेल ऑफ PI। ठीक है, ये सब F2 है ना। अब बचा रिमेनिंग टर्म्स मतलब कौन से टर्म्स बचे हैं आपके, हैमिल्टनियन वाले, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, K इक्वल्स टू H प्लस डेल F2 अपॉन डेल T। ठीक, इसको आप फिर से नया दे देंगे, ठीक है, कंपेयर समझ आ गया ना, इसको आप नया दे देंगे, चाहे तो आप उसके कंटिन्यू देना चाहेंगे, 2 तक के हम पहले ही दे चुके थे, 3 4 और 5। ठीक है, अब देखिए जब हमने फिर से ये निकाला है तो हमको फिर से क्या मिल रहा है, जो न्यू हैमिल्टनियन है वो किसके इक्वल आया है, आपके ओल्ड हैमिल्टनियन के। ठीक है, तो अगेन आपको क्या मिला है, अगेन जो न्यू हैमिल्टनियन है, अगेन द न्यू हैमिल्टनियन जो है इक्वल आया है, इज इक्वल टू द सम ऑफ ओल्ड हैमिल्टनियन ठीक है, ओल्ड हैमिल्टनियन और किसके, एंड पार्शियल, क्या है ये, पार्शियल टाइम डेरिवेटिव के, दिख रहा है ना, टाइम डेरिवेटिव है, एंड पार्शियल टाइम डेरिवेटिव के। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के आप लोगों को। हमने ये कंपेयर कर लिया था, अब कंपेयर करके हम इसको ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जो न्यू हैमिल्टनियन मिला है वो इक्वल है किसके, ओल्ड हैमिल्टनियन H के और पार्शियल टाइम डेरिवेटिव्स के। कौन से, किसके पार्शियल टाइम डेरिवेटिव्स है आपके,
F2 के, ठीक है, सेकेंड फंक्शंस के, फ्रॉम द गिवन जनरेटिंग फंक्शन। जो आपको क्या था, F2 क्या था, दिया हुआ था ना, फ्रॉम द गिवन जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। F2 के जो पूरे कंपोनेंट्स थे वो आपको दिए हुए थे जनरेटिंग फंक्शन। तो Pi कैन बी डिटरमाइन, जिसमें से हम Pi को क्या कर सकते हैं, कैन बी डिटरमाइन, ठीक है। Pn कैन बी डिटरमाइन, Pn को हम जानते हैं कि फिर से वही है, रिलेशन हमने बताया था कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म में, कैपिटल Pi वो किसके टर्म्स में रहता है, Pi कैन बी डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल qi। हम कितने बार बताएंगे, हम बार बार बताएंगे, ठीक है। आपको व्हेन Pi आप क्या लिखते थे, कैपिटल Pi स्मॉल qi, जो न्यू कोऑर्डिनेट्स होता था वो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में आते थे, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, नोन था। क्यों नोन था, हम कैसे जानते थे भाई, क्यों जानते थे, क्योंकि हम बता सकते हैं कि आपके जो सेकंड जनरेटिंग फंक्शंस थे यहाँ पे, जिसमें Pi आपके क्या था पहले से पता था, लेकिन हमको यहाँ पे निकला क्या है, कैपिटल QI निकला ना। तो Pi तो नोन था, लेकिन हम किसको निकाले हैं, कैपिटल QI को। तो कैपिटल QI कैन बी ऑब्टेन, यहाँ से हमको क्या मिला है, QI, जिसको हम क्या किए, ऑब्टेन किए हैं, कैन बी ऑब्टेन, ठीक है। कहाँ से ऑब्टेन किए हैं, फ्रॉम इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है, देख लीजिए, QI आपका कौन सा इक्वेशन था, 4। तो कहाँ से ऑब्टेन हुआ है आपका, QI कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन 4 से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक के। तो आप फिर से एक बार देख सकते हैं कि हमको करना क्या है, क्लियर होना चाहिए ना। क्लियर ये है कि हमको दिया क्या था, F2 दिए है, जिसके कंपोनेंट्स दिए थे QI, कैपिटल Pi और T, जिसमें हम जान रहे थे कि QI और Pi कैसे थे, आपके इंडिपेंडेंस थे, ठीक है। जिसमें हम Pi की वैल्यू भी पहले से जानते थे, फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शंस में हमने डिराइव किया था, इतना होता है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि आपका Pi सेकेंड में भी है, सेकेंड जनरेटिंग फंक्शन में और फर्स्ट में भी, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने लीजेंडर ट्रांसफॉर्म लिया। लीजेंडर ट्रांसफॉर्म से जो रिलेशन होता है उससे हम क्या किए, कनेक्ट किए हैं, ठीक है। ऑल्सो हम सारे जनरेटिंग फंक्शन में यही यूज़ करेंगे, ठीक है। ओल्ड और न्यू हैमिल्टनियन के बीच जो रिलेशन होता है उसको, F1 की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है। यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके कुछ नहीं किए हैं, डिफ्रेंशिएट किए हैं, फिर कंपेयर कराए हैं किसके कोफिशिएंट को। तो हमेशा याद रखेंगे किसको कंपेयर कराना रहेगा, ये जो यहाँ पे कंपोनेंट्स है उसी के डेरिवेटिव्स को आपको क्या कराना है, कंपेयर कराना है। कंपेयर कराने से आपको ये वैल्यूज़ मिली, जिसमें पता चल रहा था कि न्यू हैमिल्टनियन, ओल्ड हैमिल्टनियन और किसके बराबर था, टाइम डेरिवेटिव ऑफ F2 के बराबर था। अगेन हम जानते हैं कि Pi पहले से हमको नोन था, ठीक है, सेकेंड जनरेटिंग फंक्शन में। तो हमने क्या यहाँ पर से ऑब्टेन किया है, QI, ठीक है, निकला है। वो कहाँ से निकला है, आपका इक्वेशन 4 से, ठीक है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे जनरेटिंग फंक्शंस को देखेंगे। थैंक यू।